अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन बहुत मज़े में होंगे। जैसे कि आपको पता है, अब आपका हफ्ता इतवार के साथ पीर की भी छुट्टी होती है और पीर के दिन आपके स्कूल की तरफ से आपको 2 लेक्चर्स आते हैं। आज जो आपके लेक्चर्स आएंगे उनमें एक लेक्चर है आपका उर्दू का। तो खेल कूद के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी किया करेंगे। देखते हैं आज हम क्या करेंगे लेक्चर में। जी, आज हम करेंगे नर्दवान उर्दू का सफ़ा नंबर 62 और 63। अपनी नर्दवान उर्दू खोलिए और सफ़ा नंबर 62 और 63 पर देखिए क्या है हमारे पास। और बेटा घर में है तो पेंसिल इजीली अवेलेबल होगी, क्लास में अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है ना। टेक आउट योर पेंसिल, ओपन योर बुक, पेज नंबर 62 एंड 63। वहाँ पर आपने घर का काम लिखना है, दिन और तारीख लिखनी है। यहाँ आज हम करेंगे तफहीम, और तफहीम है स्काउटिंग पर। स्काउट्स कहते किसको हैं? स्काउट्स होते हैं बेटा वो लोग जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं और इसकी एक ख़ास ट्रेनिंग होती है जो वो हासिल करते हैं। फिर किसी भी किस्म की कोई आफात हो, कुछ भी हो, हालात मुल्क के या लोग परेशान हो या कोई भी परेशानी होती तो वो उसमें लोगों को उससे निमटने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी तफ़हीम होती क्या है। तफ़हीम बेटा एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, किसी भी एक उन्वान पर कुछ मालूमात शेयर की जाती हैं मुख्तसर तरीके से, और फिर उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपने उसमें दिए गए सवालात के जवाबात हल करने होते हैं, लिखने होते हैं। ठीक है, अब तरीकाकार ये होना चाहिए कि पहले जब तक आपको वो पैराग्राफ समझ ना आ जाए आप उसे 2 से 3 बार पढ़ें, समझें कि आया वो उस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर आप सवालात को हल करें। तो आगे हम सीखेंगे कि हम किस तरह सवालात को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तफ़हीम में वो हमें क्या मालूमात दे रहे हैं। स्काउटिंग। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो तुलबा के किरदार में तब्दीली लाती है और उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल बनाती है। इसका आगाज़ 1907 में लंदन के लॉर्ड बेडन पाउल ने किया। इस तहरीक में लड़कियां भी तरबियत हासिल करती हैं, यानी लड़कियां भी ट्रेनिंग लेती हैं, जिन्हें गर्ल गाइड कहते हैं। पाकिस्तान में भी स्काउटिंग की ये तंजीम मौजूद है। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस तहरीक के चीफ स्काउट का ओहदा पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया मैं पहले स्काउट बनना पसंद करूंगा। यानी इस तरह से कायद आज़म जो थे वो भी स्काउट में शामिल हुए। यानी जब पाकिस्तान बना और उसके बाद ये तहरीक पाकिस्तान में बनी तो कायद आज़म को ये ओहदा पेश किया गया था कि हम चाहते हैं कि आप चीफ स्काउट बने। तो कायद आज़म ने बड़े फ़ख्र से इस ओहदे को कबूल किया और आपने फरमाया कि मैं पहले स्काउट बनना ही पसंद करूंगा। चुनाचे 22 दिसंबर 1947 को एक पुरवकार तकरीब में उन्होंने अपना बायां हाथ झंडे पर रखकर, यानी जो अपना परचम था उस पर रखा, और दाएं हाथ से स्काउट का निशान बनाकर स्काउट का वादा पढ़ा, यानी उसका हलफ उठाया। स्काउट्स को नेकी और भलाई के कामों की तरबियत के साथ खाना पकाना, तैरना, खेमे लगाना, पुल बनाना, हादसे के वक्त जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना भी सिखाया जाता है। यहाँ आपने जाना होगा ना कि स्काउट्स के क्या क्या काम सिखाए जाते हैं, किस तरह से वो हादसाती तौर पर या परेशानी में लोगों की मदद करें। और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मतलब फर्स्ट एड फराहम करना। उन्हें पैगाम रसानी के मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाह किया जाता है कि पैगाम जो है वो किसी हंगामी सूरत हाल में वो किस तरह एक से दूसरे तक पहुँचाएँ। ज़िलई, सूबाई और कौमी सतह पर स्काउटिंग कैंप लगाए जाते हैं जिनमें स्काउट्स के मुख्तलिफ ग्रुप हिस्सा लेते हैं। स्काउट तहरीक के 10 बुनियादी उसूल हैं, यानी उनके 10 जो है ना वो उनके एम्स होते हैं, उनके जो जिन पे उन्हें काम करना होता है। अब वो क्या हैं? उनके कुछ रूल्स जो हैं वो 10 हैं। उनमें से ये हैं जिनमें अपनी इज्जत व वक़ार, वालिदैन, हुकूमत और मुल्क से वफादारी, सबको अपना दोस्त समझना, खिदमत खल्क यानी लोगों के काम आना, खुश अखलाकी, अच्छे से पेश आना, जानवरों पर रहम, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, किफ़ायत शुआरी यानी कि बचत किस तरह से करके और थोड़े पैसों में ही अपने मामलात को संभाल लेना, बड़ों की फर्माबरदारी और अपने कौलो फ़ेल और ख़यालात की पाकीज़गी कायम रखना शामिल है। आपने बेटा इस पैराग्राफ को समझना है
اور جہاں تک میری کوشش رہی میں نے آپ کو سمجھائے ہیں مشکل الفاظ، آپ نے 2 سے 3 بار انہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے سوالات۔ جیسے انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر ہے کہتے ہیں، اب آپ کے جواب اسی سے میچ کرنا چاہیے، آپ اسی طرح لکھیں گے کہ اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اسکاؤٹنگ ایسی تحریک کو کہتے ہیں جس میں طلباء کے کردار میں تبدیلی آتی ہے اور انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ پھر اس تحریک میں شامل لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں، وہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں گی تو ایزیلی لکھ لیں گے۔ قائد اعظم اس تحریک میں کب اور کیسے شامل ہوئے، میں نے آپ کو تفہیم پڑھتے ہوئے بتایا تھا۔ اور پھر اسی طرح باقی سوالات بھی کرتے جائیں گے۔ اور آخری سوال 5واں، جیسے اسکاؤٹ تحریک کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ اچھا، سوال کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہاں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ اصول کون کون سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا یہاں پہ اس کے 10 بنیادی اصول ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ 10 بنیادی اصول ہیں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان میں سب سے عمدہ اصول کون سا ہے، تو آپ کو سب سے اچھا اصول کون سا لگا، آپ نے بس وہ بتانا ہے۔ پھر درست اور غلط جوابات کے آگے آپ نے ٹک اور کراس کا نشان لگانا ہے۔ اور آخر میں سوال یہ ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ آپ تفہیم میں دیکھیں گے کچھ الفاظ ہیں جنہیں انہوں نے خط کشید کیا ہوا ہے، جیسے آغاز، اپنی بک پہ آپ دیکھیں آپ کو ملیں گے آغاز، پسند، بایاں، بھلائی، پاکیزگی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے الفاظ کے کالم میں لکھنا ہے اور پھر آپ ان کے متضاد لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے ضرور اس کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے اور پھر اپنے لفظوں میں تفہیم میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ گھر کا کام آپ کا یہی ہے، نردبان کا صفحہ نمبر 62 اور 63 آپ نے حل کرنا ہے پینسل سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔